हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी स्पीड और टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो इसको भी एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्योंकि आपको एक इसका कंसेप्ट समझ में आ गया 3-4 क्वेश्चन करने के बाद, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन आपको पता है स्लो चलती है और एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन स्लो चलती है इसलिए पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी और एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेगी टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। यानी कि क्वेश्चन ने बोला इंटरमीडिएट स्टेशन का जो टाइम है उसको आपने कंसीडर नहीं करना, स्टेशन पे रुकने का टाइम। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड है एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तेज है देन पैसेंजर ट्रेन से फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। यानी कि वो इसने नहीं बोला है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हैं, कभी तेज भी चलेंगी कभी स्लो भी चलेंगी, मगर उनकी एक एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ही मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं वैसे ही क्वेश्चन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा भी आएगा करने में क्योंकि आपने इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, हमको यहां पर जो भी चीज निकालनी है उसको लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हमने मान लिया यहां पर उसको बी एक्स किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो इसलिए देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा, वो होगा सर x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो उससे 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा तेज चल रही है। जो भी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है उसको हमने x माना है, तो इसको x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर मानना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर भी वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर। तो आपको पता है इसका जो फार्मूला होता है टाइम का, ये हम बात कर रहे हैं अभी पैसेंजर ट्रेन के बारे में। तो इसका फार्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है 132 और इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो अगर मैं ऐसे ही टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर बाय एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो इसका भी 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 आ जाएगा टाइम। तो बस अब करना कुछ नहीं है क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस बेसिकली है, टाइम जो है बेसिकली, क्वेश्चन दोबारा दिखा देते हैं। क्वेश्चन ने बोला है टेक्स 1 आवर, यानी कि टाइम की बात हो रही है, यानी कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन ज्यादा लेगी, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। इन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस था वो था 1 आवर। तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का हम
डिटेल लिख लेंगे। यहाँ पर हमने अभी इसको देखा है x + 11 और इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो x + 11 और x, ये इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया 132 x + 11 एंड -132 x इक्वल्स टू 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 132 x + 11 -132 x इक्वल्स टू x + 11 x। करेक्ट, वो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 132 x प्लस में 11 2 22 बचा 2 और 11 3 33 35 3 11 3 1 4 5 2। करेक्ट। माइनस में 132x, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। करेक्ट, इसके अंदर ज़रूरत नहीं है इतनी कैलकुलेशन करने की। 132 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x + 1 11 माइनस में x। तो इस तरह से इसका एल्स ये आ गया x² + 11x। करेक्ट। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कट चुका है आपस में और बचेगा क्या 132 × 11 जो हमने अभी किया था। 11 2 22 बचे 2 11 3 33 35 3 11 1 4 5 2 1 4 5 2 इक्वल्स टू x² प्लस में 11x। फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x² + 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्दर सॉल्व करेंगे b² - 4ac, इसको चाहिए फार्मूला, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाना है आपने तो आपके पास आ जाएगा b² 11² - 4 × a × c -1452। करेक्ट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11² का आंसर आ जाएगा 121 माइनस में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा 8 20 बचे 2 16 18 बचा 1 और ये आ गया 5808। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9 and 2 and 9 and 5929। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं यानी कि 5929 को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक एलसीएम ले लिया है 11, इसको फिर हम 7 से करेंगे तो यह आ जाएगा 7 7 जा 49 एंड 7 7 जा 49। करेक्ट। फिर 7 से करेंगे तो ये आ गया 1 1, अगेन 11 से करेंगे तो ये आएगा 1। तो बेसिकली इसके जो फैक्टर्स बन गए 11 × 11 × 7 × 7। तो चलिए अब इसका मतलब अगर इसका रूट करेंगे तो 77 इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक। आपकी मर्जी है इसके अंदर, अगर आप चाहें, अगर आप इसमें चाहें तो आप स्प्लिटिंग मेथड भी लगा सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहा हूं, जो होता है x = -b² ± रूट -b + -b b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। करेक्ट। तो हमारे पास b की वैल्यू है यहाँ पर 11, तो ये आ गया। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो -11 प्लस माइनस रूट में हमारे पास आ चुका है 5929, जिसका आंसर हमने निकाल लिया था। डिवाइड बाय 2 × a की वैल्यू हमारे पास है 1, a की वैल्यू हमारे पास है 1। करेक्ट। यानी कि फर्दर सॉल्व करेंगे तो -11 प्लस माइनस 77 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब x की दो वैल्यूज हो चुकी हैं, -11 प्लस 77 डिवाइड बाय 2 एंड x = -11 प्लस -77 डिवाइड बाय 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 66/2 और ये बन जाता है 33
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 माइनस का दैट इज -44। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, सिंस स्पीड या यहां पर एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड ही, एवरेज स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, सो x equals to 33 is the answer. Average speed of passenger train x equals to 33 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा आंसर है एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस, अभी हमने उसको 11 माना था, ठीक है, तो यानी कि 33 प्लस 11 इक्वल्स टू 44 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर करेक्ट। तो बस क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसके बाद, और ये वाला एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से अब क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आपको स्क्वायर्स, पैरामीटर्स, साइड्स, एरिया, ये सब चीजों के बारे में ज्ञान होगा, तभी इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली कुछ नहीं है। जब तक आपको बहुत सारी बातें मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पता होंगी, तब तक आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। Sum of the area of two squares is 468 meter square if the difference of their perimeters is 24 meter. Find the sides of two squares. दो स्क्वायर्स हैं, ये क्वेश्चन में बोला दो स्क्वायर्स हैं। इन दो स्क्वायर्स के एरिया को अगर सम अप कर दें तो वो क्या आ जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। और अगर इनके पेरीमीटर्स को, यानी कि ये और ये चारों साइड्स को प्लस कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है, चाहे किसी भी फिगर का हो, तो जितने भी साइड्स होती हैं उनको सबको प्लस कर देते हैं, पेरीमीटर आ जाता है। यानी कि अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर मान लें और इसका साइड को x मान लें तो 4x इसका पेरीमीटर होगा, और इसकी साइड को y मान लें तो 4y इसका पेरीमीटर होगा। तो बस ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा मेंसुरेशन पार्ट या एक बेसिकली एरिया ऑफ और पेरीमीटर वाला पार्ट जो होता है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो यहां पर मान लेते हैं लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बी x and y respectively। करेक्ट। तो आपके पास एरिया जो है, एरिया ऑफ वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो पता है इसको, साइड इंटू साइड होता है, whose sides is साइड इज x, तो इसका x स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ अदर स्क्वायर, दो स्क्वायर्स हैं तो हमने अदर स्क्वायर की बात की है, दूसरे स्क्वायर की बात की है जिसका साइड हमने y मानी है, तो इसका आएगा y स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर इनका पैरामीटर भी दिखा देते हैं। अगर मैं इसको यहां पर पैरामीटर भी बता दूं, इसका थोड़ा सा, एरिया इसका ये है और जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा। ऐसे ही इस पैरामीटर यानी कि जिसकी साइड x है,
साइड इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पर 4x इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर, एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर जो हमने निकाला है उसका वाई स्क्वायर हमने एरिया निकाला है, और इसका अगर पेरीमीटर निकाल देंगे, पेरीमीटर जिसकी साइड y है, तो वो आ जाएगा 4y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वो कहता है इनके स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर्स। क्वेश्चन ने बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर्स का सम जो है, क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज दिस और डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज दिस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, वो है सर 468 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्वेश्चन में गिवन है, और ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन है डिफरेंस ऑफ पैरामीटर्स इज, क्वेश्चन ने बोला डिफरेंस ऑफ पैरामीटर इज 24। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो इसकी एक इक्वेशन आ जाएगी, 4 कॉमन आ गया है, माइनस वाई इक्वल्स टू 24 and x minus y equals to 24/4 that is 6। तो फाइनली ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, x minus y equals to 6, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को अगर हम इसमें फीड कर दें इक्वेशन 1 में, उसके लिए आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आपकी मर्जी है इनको किस मेथड से, क्योंकि आपके पास अगर 2 इक्वेशन आ जाती हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस वाई, करेक्ट। तो हम यहां पर करते हैं पुट x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। इसका मतलब x की जगह हम 6 प्लस वाई रख देंगे, स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। 468 को इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस, ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 468 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देंगे इसको, 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस में 2 and 3 and 432 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ गया है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 432 है, इसको आधा कर देंगे 216 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गई हमारी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। which is a quadratic equation, यानी कि आपके पास जो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं, सारे क्वेश्चंस मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किए, इसको मैं स्प्लिटिंग मेथड से कर देता हूँ आपके लिए। y स्क्वायर प्लस 6y करने के लिए आपके पास 18y माइनस 12y कर देंगे तो 6y प्लस का आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, करेक्ट। तो y कॉमन आ गया, y प्लस 18 माइनस में 12 कॉमन आ गया, y प्लस में 18 इक्वल्स टू 0। y माइनस में 12 एंड y प्लस में 18 इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 18 इज द आंसर। y इक्वल्स टू माइनस 18, करेक्ट। तो बस पता है कि जो साइड्स होती है वो नेगेटिव फिगर नहीं हो सकती। हाउएवर साइड्स ऑफ स्क्वायर
cannot be negative. So y equals to 12. Hence sides of the square are 12 meter. And 6 plus y equals to 6 plus 12 equals to 18 मीटर आंसर। यानी कि एक स्क्वायर जो है उसकी साइड्स x यानी कि y मतलब 12 आ जाएगा, और दूसरी साइड जो x मानी थी वो आ जाएगी 18 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा। तो बस एक्सरसाइज नंबर 4.3 आपके लिए खत्म हो गई है। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको समझ लिया आपने। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको फिजिक्स से फॉर्मूले समझाते हैं उनको आप जरूर से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने 3 4 5 क्वेश्चन समझ के कर लिए तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान काम नहीं है। 4.4 इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपने सब कुछ कर रखी हैं, समझने वाली बहुत सारी चीजें नहीं है, नॉर्मल सब चीजें हो चुकी हैं। बस थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अलग टाइप के होंगे, कुछ नई बातें उसमें आ जाएंगी, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। ज्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप चाहेंगे, बस मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे दूंगा, आप चाहेंगे तो ये सारी एक्सरसाइज अपने आप कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।